नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने हैं डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। इस विधानसभा में नामांकन की अंतिम तिथि कल थी और नामांकन होने के बाद जो मजबूत अपने आप को समझता है यानी गठबंधन के प्रत्याशियों में और गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए गठबंधन के लोग पूरी ताकत ही नहीं लगाया बल्कि गठबंधन के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाना शुरू कर दिया है। NDA के तरफ से जहां आजसू के प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी यशोदा देवी चुनाव मैदान में हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी झामुमो के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी हैं, जो जगन्नाथ महतो जी के मरणोपरांत हेमंत सोरेन की सरकार में उन्हें मंत्री पद का ओहदा देकर सम्मानित किया गया था। कल की अगर हम बात करें या कल के बाद से ही क्षेत्र में राजनीतिक पारा इतना हाई हो गया है कि अभी से ही लोग वहां पहुंचकर एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तरफ से स्वयं हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, वे वहां पहुंचे। नामांकन पत्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने हाई स्कूल में, बगल में ही है हाई स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां विपक्ष पर हमलावर हुआ और विपक्ष पर हमलावर होने के साथ ही उन्होंने यह कहा कि मैंने यानी कि हमारी सरकार ने जब भी कोई काम करने का प्रयास किया है, विकास कार्य करना शुरू किया है या विकास कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो केंद्र सरकार उस कार्य में अड़ंगा लगाती है। यानी डायरेक्ट सीधा आरोप केंद्र सरकार पर, जहां भाजपा की सरकार है। भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार पर ही सीधा आरोप हेमंत सोरेन जी ने लगाया है कि झारखंड में कोई भी काम अगर उनकी सरकार करती है तो भाजपा की सरकार उन्हें रोकती है, उन पर अड़ंगा लगाने का प्रयास करती है और चाहती है कि वहाँ कोई काम नहीं हो। हालांकि राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है, लेकिन अब उसमें अब क्या कहा जाए, विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा अड़ी रहती है, कुछ न कुछ बाधा देकर काम को रोकने का प्रयास करती है। वहीं उसी सभा को संबोधित करते हुए बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल ने भी विपक्ष पर हमलावर हुए। उन्होंने भी आरोप लगाया, चूँकि आजसू की अधिकृत प्रत्याशी हैं तो स्वाभाविक है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पर लोगों का आरोप लगाना वाजिब बनता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम आजसू के प्रत्याशी हैं तो आजसू पर ही हम अपना गुस्सा दिखाएं या जो भी है हम उनके बारे में कहें। कुमार अनूप ने स्पष्ट कहा है, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो पर आरोप लगाया है कि कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि क्षेत्र में विकास हो। क्षेत्र के लोगों को धोखा देने के लिए हमेशा कोई न कोई काम करते रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि मधु कोड़ा की सरकार में वे मंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार का विरोध किया। क्यों किया सरकार का विरोध? इसलिए कि उनके अपने स्वजातीय कह लें या फिर उनके रिश्तेदार कह लें, चंद्रप्रकाश चौधरी को मंत्री बनाना था और उन्होंने बनवाया। यह अलग बात है कि बाद में संसदीय चुनाव में उनको सांसद बना करके सुदेश महतो ने दिल्ली भेज दिया। अब हम बात करें कि सुदेश महतो के द्वारा किए गए कार्यों का कहीं भी प्रशंसा नहीं होता। रामगढ़ में उन्होंने अपने स्वजातीय को, जो ममता देवी हैं, उनके गोद में 3 महीने का बच्चा था और उन्होंने उसे जेल भिजवा दिया। अब बात करें भाजपा की, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेरमो के विधायक और कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना है।
उन्होंने कहा है कि आज जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने भी भाजपा की जो नीति है उसके हिसाब से समाज, जाति और पार्टी को बेचने का काम किया। मरांडी जी जब बीजेपी में थे तो उन्होंने बीजेपी को बेचा और अलग एक अपना जेवीएम पार्टी बना लिया और बाद में जेवीएम को ही बेच दिया और पुनः वो भाजपा में शामिल हो गए। अब जहाँ जिस संगठन में लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उस संगठन से लोगों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए यह स्वयं समझना होगा और इसी समझ के तहत सबको इस उपचुनाव में संबंधित प्रत्याशी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलना होगा। कुल मिलाकर यहाँ ये कहा जाएगा कि डुमरी में जिस प्रकार से खेला होना शुरू हो गया है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लोगों ने लगाना शुरू किया है और सबसे बड़े मजे की बात तो ये है कि दोनों गठबंधन महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार कर यह स्पष्ट कर दिया है कि डुमरी में नारी सशक्तिकरण को लेकर दोनों संगठन, चाहे इंडिया का हो चाहे एनडीए का हो, दोनों संगठन नारी सशक्तिकरण को लेकर के काफ़ी गंभीर है और यही वजह है कि दोनों तरफ से महिला प्रत्याशी बनाया गया है। अब अगर हम गौर करें महिलाओं की संख्या कितनी है तो वो बताएं कि 1,44,174 महिला यहाँ हैं जो मतदान करेंगी। अब इन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की संख्या 1,54,452 है। स्वाभाविक तौर पे महिला जिस घर में जिसके तरफ जाएंगी, पुरुष भी स्वभावतन वो उसी पार्टी की तरफ जाएंगे। अमूमन जैसा देखा जाता है कि महिलाओं की बात कोई टालता नहीं है। तब अभी देखना है कि इन महिलाओं पर हावी बेबी देवी होती हैं, यानी इंडिया गठबंधन होता है, या यशोदा देवी होती हैं, एनडीए गठबंधन होता है। अब यहाँ आंकड़ों का खेल है। अब इन आंकड़ों को देखते हुए स्वाभाविक तौर पे लोग मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें जगन्नाथ महतो जो झामुमो के प्रत्याशी थे 71,128 मतों से विजयी हुए थे, यानी उन्हें उतना वोट मिला था। यशोदा देवी को आजसू से थी, उन्हें 36,840 और प्रदीप साहू जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें 36,013 वोट मिले। अगर तब के आजसू और भाजपा के वोटों को एकत्र करें तो 72,853 वोट होते हैं। अगर यही रेशियो रहा तो निश्चित तौर पे एनडीए प्रत्याशी झामुमो प्रत्याशी पर भारी पड़ सकता है। अगर स्थिति यही रही तो निश्चित तौर पे एनडीए के प्रत्याशी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में AIMIM के प्रत्याशी भी घुस रहे हैं, जहां मुस्लिम की संख्या या मुस्लिम लोग उनके पक्ष में हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की यह पार्टी है और वह भी इस विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव में भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और इस बार भी वे अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। अब वोटों की स्थिति को देखते हुए तमाम पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। अब परिणाम देखना है कि किस करवट जाता है।